नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लाइफ ऑफ आइकॉन्स। आज की इस ऑडियो बुक में हम एक ऐसी किताब को समझने वाले हैं जो आपके काम करने के तरीके, आपकी मेहनत, आपके सपनों और आपकी मोटिवेशन की सोच को पूरी तरह बदल देगी। किताब का नाम है पे ऑफ, लेखक डैन एरियली। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं, ज्यादा पैसा मिलेगा तो ज्यादा मेहनत करोगे, रिवॉर्ड बड़ा होगा तो परफॉर्मेंस भी बड़ी होगी। लेकिन अगर आपसे कहूं कि पैसा कई बार आपकी मोटिवेशन को मार देता है, तो यही चौंकाने वाली सच्चाई इस किताब में छुपी है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे इंसान सच में किस वजह से मेहनत करता है, पैसा कब काम करता है और कब नुकसान करता है, मीनिंग क्यों मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर है, और कैसे आप अपने काम, जीवन और सपनों में अंदर से जलने वाली आग जगा सकते हैं। तो चलिए, आंखें बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं पे ऑफ की यह प्रेरणादायक यात्रा। अध्याय 1, क्या पैसा सच में हमें प्रेरित करता है। हमारी दुनिया एक साधारण फॉर्मूले पर चलती है, ज्यादा पैसा, ज्यादा मेहनत, ज्यादा सफलता। कंपनियां बोनस देती है, स्कूल इनाम देते हैं, माता पिता बच्चों को कहते हैं ये करोगे तो पैसे मिलेंगे। लेकिन डैन एरियली पूछते हैं, क्या इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने कई अजीब लेकिन सच्चे एक्सपेरिमेंट्स किए। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को बहुत साधारण काम दिया गया, जैसे पजल सॉल्व करना, अक्षरों को जोड़ना। कुछ लोगों को कहा गया, अगर अच्छा किया तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, और कुछ को बस करो, कोई इनाम नहीं। आप क्या सोचते हैं, कौन बेहतर करेगा? ज्यादातर लोग कहेंगे जिनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। जिन पर पैसे का दबाव था, उन्होंने ज्यादा गलती की। उनका दिमाग डर और टेंशन में चला गया, परफॉर्मेंस गिर गई। जबकि जिनके सामने सिर्फ काम था, वो ज्यादा ध्यान से और बेहतर तरीके से काम कर पाए। सी, पैसा तब तक ठीक है जब तक काम आसान है, लेकिन जैसे ही काम सोचने वाला, रचनात्मक या दिल से जुड़ा हो, पैसा मोटिवेशन नहीं, प्रेशर बन जाता है। अध्याय 2, मीनिंग, मोटिवेशन का असली ईंधन। अब लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इंसान खुशी के लिए नहीं, मीनिंग के लिए जीता है। खुशी कुछ पल की होती है, लेकिन मीनिंग जीवन भर चलती है। एक्सपेरिमेंट, बेकार किया गया काम। कुछ लोगों को लीगो से आकृति बनाने को कहा गया। एक ग्रुप का बना हुआ लीगो सामने ही तोड़ दिया गया, दूसरे ग्रुप का लीगो संभाल कर रखा गया। दोनों को बराबर पैसे मिले, पर क्या हुआ? जिनका काम तोड़ा गया, उनकी मोटिवेशन हर बार कम होती गई। जिनका काम मीनिंगफुल लगा, वो कम पैसों में भी खुश थे। सी, अगर आपको लगे मेरा काम बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं, तो पैसा भी आपको ज्यादा देर नहीं चला पाएगा। अध्याय 3, आइकिया इफेक्ट, मेहनत से प्यार पैदा होता है। क्या आपने कभी सोचा है, माँ अपने बच्चे से इतना प्यार क्यों करती है? लेखक अपनी किताब से क्यों जुड़ा होता है? किसान अपनी जमीन से क्यों नहीं अलग होना चाहता? क्योंकि उन्होंने उसमें मेहनत लगाई है। इसे कहते हैं आइकिया इफेक्ट। आइकिया इफेक्ट क्या है? जब हम खुद कुछ बनाते हैं, तो हमें वो चीज ज्यादा कीमती लगती है, भले ही वो परफेक्ट न हो या दूसरों से खराब हो। सी, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम से प्यार करें, मोटिवेशन खुद ब खुद आए, तो मेहनत से भागना बंद करें, प्रोसेस से जुड़े। अध्याय 4, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल मोटिवेशन। अब लेखक मोटिवेशन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन, पैसा, इनाम, पद, तारीफ। इंटरनल मोटिवेशन, गर्व, उद्देश्य, पहचान, मीनिंग। एक्सटर्नल मोटिवेशन जल्दी आती है, जल्दी खत्म होती है। इंटरनल मोटिवेशन धीरे बनती है,
लेकिन बहुत गहरी होती है। अगर आप चाहते हैं YouTube में कंसिस्टेंसी, बिजनेस में ग्रोथ, लाइफ में डिसिप्लिन, तो पूछिए, मुझे पैसे से क्या मिलेगा? नहीं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अध्याय 5, तारीफ की ताकत, अप्रिशिएशन जो पैसा नहीं कर सकता। दोस्तों, अब हम पे ऑफ के उस हिस्से में आते हैं जहां डैन एरिली एक बेहद साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात कहते हैं। लोग पैसे से नहीं, कद्र से टूटते या बनते हैं। आप जरा सोचिए, जब कोई आपके काम की तारीफ करता है, जब कोई कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, उस पल आपको कैसा लगता है? सीना चौड़ा, मन हल्का, दिल से काम करने की इच्छा। और अब सोचिए, जब आपका काम बिना देखे फेंक दिया जाए या कोई कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी काम में दिल टूट जाता है। एक्सपेरिमेंट, रिकॉग्निशन वर्सेस इग्नोरिंग। डैन एरिली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को एक काम दिया गया, कुछ पेपर पर अक्षर ढूंढने थे। 3 ग्रुप बनाए गए। ग्रुप 1, काम पूरा होने पर नाम लेकर तारीफ की गई। ग्रुप 2, काम लिया गया लेकिन बिना देखे अलग रख दिया गया। ग्रुप 3, काम लिया गया और तुरंत कूड़ेदान में फेंक दिया गया। नतीजा, ग्रुप 1 कम पैसों में भी सबसे ज्यादा मेहनत करता रहा। ग्रुप 2 धीरे धीरे मोटिवेशन खो बैठा। ग्रुप 3 सबसे पहले हार मान गया। पैसा बराबर था, काम बराबर था, फर्क सिर्फ एक चीज ने डाला, रिकॉग्निशन। अध्याय 6, जब काम का कोई मतलब नहीं बचता। डैन एरिली कहते हैं, इंसान सबसे पहले तब टूटता है जब उसे लगता है कि उसका काम बेकार है। आपने भी महसूस किया होगा, ऑफिस में, बिजनेस में, यूट्यूब पर या जिंदगी में, जब लगे कोई देख ही नहीं रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ता, तब मोटिवेशन मरने लगती है। मीनिंगलेसनेस का जहर, मीनिंगलेस काम दिमाग थका देता है, दिल सूखा देता है और इंसान को मशीन बना देता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, पैसा है फिर भी मजा नहीं है। अध्याय 7, ओनरशिप, ये मेरा है की ताकत। अब किताब एक और गहरी बात बताती है। इंसान उस चीज के लिए ज्यादा लड़ता है जिसे वो अपना मानता है। इसे कहते हैं ओनरशिप इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट, ओनरशिप। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को कहा गया, ये काम तुम्हारा है, दूसरे को बस करना है। नतीजा, जिनको ओनरशिप मिली, उन्होंने ज्यादा समय दिया, ज्यादा मेहनत की और ज्यादा जिम्मेदारी ली। अगर आप चाहते हैं टीम काम करे, बच्चा पढ़े, खुद कंसिस्टेंट रहें, तो ओनरशिप दीजिए। अध्याय 8, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स कैसे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को मारते हैं। अब एक बहुत खतरनाक सच्चाई, हर इनाम अच्छा नहीं होता। जब हम हर काम के बदले इनाम देना शुरू कर देते हैं, बच्चा सिर्फ इनाम के लिए पढ़ता है, कर्मचारी सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, यूट्यूबर सिर्फ व्यूज के लिए बनाता है और मीनिंग खत्म हो जाता है। ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। जब किसी काम के साथ बहुत ज्यादा रिवॉर्ड जोड़ दिया जाता है, तो इंसान उस काम को खुद के लिए नहीं करता, रिवॉर्ड के लिए करता है। और जैसे ही रिवॉर्ड हटता है, मोटिवेशन मर जाती है। अध्याय 9, मेहनत जितनी मुश्किल, जुड़ाव उतना गहरा। डैन एरिली बताते हैं, आसान रास्ते जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज मुश्किल से मिली हो वही कीमती लगती है। लाइफ एग्जाम्पल, बिना मेहनत की कमाई जल्दी उड़ जाती है, मेहनत की कमाई याद बन जाती है। अगर आज यूट्यूब स्लो है, बिजनेस कठिन है, लाइफ भारी लग रही है, तो याद रखिए, यही मुश्किल आपको उससे जोड़ रही है। अध्याय 10, मोटिवेशन कोई बटन नहीं, एक प्रक्रिया है।
मोटिवेशन अचानक नहीं आती, बाहर से नहीं मिलती। मोटिवेशन धीरे धीरे बनती है, अंदर से उठती है। मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? डैन एरिली बताते हैं। अपने काम का मीनिंग खोजिए, छोटे प्रोग्रेस को पहचानिए, खुद को ओनरशिप दीजिए, कंपैरिजन से बचिए, पर्पस पर ध्यान दीजिए। लाइफ ऑफ आइकॉन्स। अगर आप चाहते हैं कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इनर फायर, तो खुद से पूछिए, आज मैं क्यों उठा? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अध्याय 11 पर्पस, जब काम जिंदगी बन जाता है। दोस्तों, अब हम पे ऑफ के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। डैन एरिली कहते हैं, मोटिवेशन तब जन्म लेती है जब काम सिर्फ काम नहीं, पर्पस बन जाता है। पर्पस मतलब कोई वजह, कोई कारण, कोई अर्थ जिसके लिए आप थक कर भी खड़े हो जाते हैं। सवाल जो सब कुछ बदल देता है। ज्यादातर लोग पूछते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा? लेकिन जो लोग आगे जाते हैं वो पूछते हैं, दुनिया को इससे क्या मिलेगा? यही सवाल काम को नौकरी से मिशन बना देता है। अध्याय 12 लेगेसी मोटिवेशन, नाम नहीं निशान छोड़ना। डैन एरिली कहते हैं, इंसान सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए भी जीता है। लेगेसी का मतलब लोग आपको कैसे याद करेंगे, आपके जाने के बाद क्या बचेगा। एक्सपेरिमेंट, लेगेसी थिंकिंग। जब लोगों को बताया गया कि तुम्हारा काम किसी और की मदद करेगा, तो उन्होंने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा समय दिया और कम शिकायत की। सी, अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक मोटिवेशन, बर्नआउट से बचाव, तो सोचिए, मेरे काम से किसकी जिंदगी बेहतर होगी। अध्याय 13 प्रोग्रेस, छोटी जीतों की बड़ी ताकत। मोटिवेशन तब मरती है जब हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन डैन एरिली बताते हैं, मोटिवेशन बड़ी जीत से नहीं, छोटी प्रगति से बनती है। प्रोग्रेस प्रिंसिपल, हर दिन थोड़ा बेहतर, एक वीडियो, एक पेज, एक कदम, यही धीरे धीरे आग बन जाता है। सी, अगर आज आपको लगे मैं वही का वही हूं, तो पीछे मुड़कर देखिए, आप शुरू से यहां नहीं थे। अध्याय 14 कंपैरिजन, मोटिवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन। सोशल मीडिया ने एक जहर फैलाया है, तुलना। डैन एरिली कहते हैं, कंपैरिजन मीनिंग को मार देता है। जब आप दूसरों की व्यूज, पैसा, लाइफ से खुद को मापते हैं, तो आपका पर्पस धुंधला हो जाता है। समाधान, अपनी ग्रोथ से तुलना करें, अपने कल से मुकाबला करें, अपनी गति स्वीकार करें। अध्याय 15 कंट्रोल और ऑटोनॉमी की ताकत। मोटिवेशन तब मरती है जब इंसान को लगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं। डैन एरिली बताते हैं, कंट्रोल और चॉइस मोटिवेशन को जिंदा रखते हैं। एक्सपेरिमेंट, चॉइस इफेक्ट। जब लोगों को तरीका चुनने दिया गया, समय तय करने दिया गया, तो परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ गए। सी, अपने जीवन में चॉइस बढ़ाइए, मजबूरी घटाइए। अध्याय 16 बर्नआउट क्यों होता है? बर्नआउट तब होता है जब मीनिंग नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, कंट्रोल नहीं, प्रोग्रेस नहीं। पैसा तब भी होता है, लेकिन मोटिवेशन नहीं। बर्नआउट से बचने के उपाय। काम का अर्थ याद रखें, ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, अपने काम की कद्र करें, खुद को मशीन न बनाए। अध्याय 17 डेली मोटिवेशन सिस्टम। डैन एरिली कहते हैं, मोटिवेशन कोई भावना नहीं, एक सिस्टम है। डेली सिस्टम, सुबह पर्पस याद करें, दिन प्रोग्रेस ट्रैक करें, रात खुद को अप्रिशिएट करें। अगर आप चाहते हैं लाइफ बदलना, हैबिट बनाना, सक्सेस पाना, तो यह याद रखें, मोटिवेशन बाहर नहीं, अंदर से आती है। अध्याय 18 पे ऑफ का अल्टीमेट ट्रूथ।
मोटिवेशन का असली नियम। दोस्तों, अब इस किताब का सबसे बड़ा सच सामने आता है। डैन एरिली कहते हैं, हम मोटिवेशन को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह हमेशा अंदर छुपी होती है। हम सोचते हैं, ज्यादा पैसा मिलेगा तो मेहनत करेंगे, बड़ी सक्सेस आएगी तो डिसिप्लिन आएगा, लोग तारीफ करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन सच इससे उल्टा है। पहले मीनिंग आता है, फिर एफर्ट और अंत में पे ऑफ। अध्याय 19 पे ऑफ ट्रायंगल, मोटिवेशन का ब्लूप्रिंट। डैन एरियली पूरी किताब को 3 पिलर्स में समेट देते हैं। पे ऑफ ट्रायंगल, एक मीनिंग, काम का अर्थ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। 2 ओनरशिप, जिम्मेदारी और जुड़ाव, ये मेरा है। 3 प्रोग्रेस, छोटी छोटी जीत, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर इन 3 में से एक भी गायब हो, मोटिवेशन गिरने लगती है। अध्याय 20 पैसा कहाँ काम करता है और कहाँ नहीं। डैन एरियली पैसा नकारते नहीं हैं, वो बस उसकी सीमा बताते हैं। पैसा काम करता है जब काम मैकेनिकल हो, नियम साफ हो, क्रिएटिविटी कम हो। पैसा नुकसान करता है जब काम मीनिंगफुल हो, काम क्रिएटिव हो, काम दिल से जुड़ा हो। लाइफ लेसन, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, आर्टिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, तो पैसा आपका गोल नहीं, साइड इफेक्ट होना चाहिए। अध्याय 21 लाइफ ऑफ आइकॉन्स, रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब इस किताब को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए, अगर व्यूज नहीं आ रहे, हार मत मानिए, मीनिंग याद रखिए। अगर ग्रोथ स्लो है, प्रोसेस से प्यार करिए। अगर बर्नआउट आ रहा है, पर्पस पर लौटिए। स्टूडेंट्स के लिए, मार्क्स मोटिवेशन नहीं है, लर्निंग मोटिवेशन है। बिजनेस ओनर्स के लिए, एम्प्लॉइज को सिर्फ पैसा मत दीजिए, रिस्पेक्ट, ओनरशिप, रिकॉग्निशन दीजिए। अध्याय 22 सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया। सबसे बड़ा झूठ, पहले सक्सेस फिर मोटिवेशन। सच, पहले मीनिंग फिर मोटिवेशन फिर सक्सेस। अध्याय 23 डिसिप्लिन और मोटिवेशन का रिश्ता। मोटिवेशन आती जाती रहती है, डिसिप्लिन ठहरता है, लेकिन डिसिप्लिन भी मीनिंग से ही पैदा होता है। सूत्र, मीनिंग, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, सक्सेस। अध्याय 24 पे ऑफ जीवन में कैसे लागू करें। डेली ब्लूप्रिंट, सुबह पर्पस याद करें, आज का क्यों लिखें। दिन, एक छोटा प्रोग्रेस गोल, डिस्ट्रैक्शन कम। रात, खुद की तारीफ, सीख लें। अध्याय 25 इनर पे ऑफ वर्सेस आउटर पे ऑफ। आउटर पे ऑफ, पैसा, फेम, पावर। इनर पे ऑफ, संतोष, गर्व, शांति। इनर पे ऑफ, आउटर पे ऑफ को खींच लाता है। दोस्तों, अगर आप आज थके हुए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो याद रखिए, हर बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन हर फल कभी बीज ही था। आपका काम देखा जा रहा है, आपकी मेहनत जुड़ाव बना रही है, आपका मीनिंग आपको उस पे ऑफ तक ले जाएगा जिसे आप आज नहीं, कल समझ पाएंगे। एंडिंग मैसेज, लाइफ ऑफ आइकॉन्स। अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें, आई चूज मीनिंग ओवर मनी।